Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are all doing well by the grace of Almighty Allah. Welcome back to my channel Learn Math with Hajra. Okay, my dear students, तो आज हम करेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन विद एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशंस क्या हैं, ये लाज क्या हैं। इनको हम रीड करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि इस एक्सरसाइज को हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रेडिकल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन को रीड करना है। वो क्या कह रही है, इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, अगर n आपके पास क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, विच मैं आप कलर कोई और यूज़ करूँ। ओके, वो कह रहे हैं इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ये मैं रीड कर रही हूँ। देन 1 and a इज़ रियल नंबर, then any real number x such that x is equal to n square root a is called nth root of a। वो क्या कहना है, अगर n कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, n क्या पॉजिटिव नंबर है और 1 क्या है, a1 एंड a जो है वो रियल नंबर है, फिर कोई भी अगर x आ जाता है, कोई भी वेरिएबल x जो आ जाता है वो क्या होता है, इस टाइप में कोई आ जाता है कि ये n है और इधर आपके पास a है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इज nth रूट ऑफ a। nth रूट है a की, दैट इज nth रूट ऑफ a। इसको कैसे रेट करना है, nth रूट ऑफ a। ओके, अब वो हम बता रहे हैं कि ये n क्या है, a क्या है, ये जो हमने साइन इस तरह का डाला है ये क्या है, वो हम नीचे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं हेयर, ये जो स्क्वायर रूट है आपके पास क्या है, इज कॉल्ड, ये जो साइन है इज कॉल्ड रेडिकल। ये क्या होता है हमारे पास, रेडिकल। इसको क्या कहते हैं, रेडिकल। और जो आपके पास जो n है, इधर जो n था वो n क्या है आपके पास, n इज द इंडेक्स। n क्या है, इंडेक्स है। ये क्या है आपके पास, रेडिकल, और ये क्या आपके पास, इंडेक्स। और आपके पास ए रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन, और इस साइन के अंदर, इस साइन के अंदर जो भी रियल नंबर होगा वो आपके पास क्या होगा, रेडिकेंड। इसको क्या कहते हैं हम, रेडिकेंड। जैसे उसमें ए था तो ए आपके पास क्या हो गया, रेडिकेंड। ठीक है, ये आपने याद रखना है, रेडिकेंड। ये जो साइन है इसको रेडिकल बोलते हैं, ये जो n है इसको इंडेक्स बोलते हैं, और जो इसके अंदर a है, कोई भी रियल नंबर है, उसको हम रेडिकेंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वो क्या कह रहे हैं आपके पास, हेयर इज कॉल्ड रेडिकेंड। 3 है, स्क्वायर रूट 5 है, 5 है, स्क्वायर रूट 7 है। ये रेडिकल फॉर्म की आपके पास एग्जांपल्स है, इसमें जो भी आ जाए वो रेडिकल फॉर्म की एग्जांपल्स होगी। वो कह रहा है ये 3 है, ये 5 है, ये रेडिकल साइन है, रेडिकल फॉर्म में आ गया, ये आपके पास 3 इंडेक्स आ गया है, और ये आपके पास क्या आ गया, रेडिकेंड। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं, इसको सिंपल हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं। ये n है, a इसका मतलब है a की पावर 1 ओवर n है। इस रेडिकल साइन का मतलब क्या है, a की पावर 1 ओवर n है। इसके साथ मैच नहीं होता, ये ऐसे 1 ओवर n है। अगर इधर आपके पास 5 है और ये 7 है तो इसका मतलब है 7 है, इसकी पावर आपके पास 1 ओवर 5 है। ठीक है, तो ये इस तरह क्वेश्चन होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडेसेस। लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडेसेस, इनके लॉज हमने फाइंड करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लॉज ऑफ रेडिकल्स को रीड करते हैं। वो क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास स्क्वायर रूट n है, वेट मैं मार्कर की ना सॉरी छोटी कर लूँ, जो आपके पास क्या है, पेन लेती हूँ। ठीक है, n है रेडिकल फॉर्म में, अगर आपके पास n जो इंडेक्स है n हो और इधर a b हो, तो इसका मतलब है आप इसको सेपरेट सेपरेट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये वाला, तो ये सेपरेट सेपरेट भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट रूल तो ये कहता है रेडिकल का कि अगर ए भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी होल पावर n है, इसकी होल रेडिकल फॉर्म में इंडेक्स n है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो। सेकंड वो क्या कह रहा है, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही रूल अगर डिवाइड पर आ जाए, n है a ओवर b है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो। ठीक है, इसको सेपरेट भी डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद वो क्या कह रहा है, अगर क्या है आपके पास, ये मैं रेज कर दूँ,
ओके, थर्ड वाला रूल क्या कह रहा है, अगर आपके पास n है, वेट, n है और आपने क्या करना है, ये रेडिकल पे इंडेक्स है, a की पावर m है, और इसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरह भी राइट कर सकते हैं, m मीन्स के पावर है तो इसकी होल पावर m भी आ सकती है, ठीक है। और जो लास्ट वाला रूल है वो क्या कह रहे हैं आपके पास, जो मैंने आपको रेडिकल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में ही बता दिया था, वो क्या है, n है, ये a है, इसकी होल पावर n है, तो मैंने कहा था कि इसको 1/n भी राइट कर सकते हैं, और ये n बाय क्या है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, a की पावर 1, दैट इज़ a। तो ये था आपके पास रेडिकल, लॉज ऑफ रेडिकल। अब हम करेंगे लॉज ऑफ इंडिसेस। अगर इंडिसेस मीन जो पावर है, इंडिसेस पावर को ही दूसरा नेम है, ठीक है। तो लॉज ऑफ इंडिसेस करते हैं, वो है आपके पास, अगर आपके पास a की पावर m है और मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n के साथ, तो आप क्या कर सकते हो, बेस सेम होती है, ये इसका रूल है फर्स्ट। अगर बेस सेम हो तो आपके पास पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। और अगर यही आपके पास मल्टीप्लाई जो है ये आपके पास डिवाइड में आ जाए, a की पावर m ओवर a की पावर n, जैसे इसका फिफ्थ वाला रूल है, वो क्या कह रहा है इसमें, a की पावर n है तो ये बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई में पावर प्लस और डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो इसका सेकंड वाला रूल क्या है कि अगर a की पावर m है और उसकी होल पावर n है, कैसे, a की पावर m है, इसकी होल पावर n है, तो इसका मतलब है ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसका थर्ड रूल है, a की पावर a b है, इसकी होल पावर n है, ए बी है, इसकी होल पावर n है, तो इसका मतलब है दोनों की पावर n है, a की n है और b की भी पावर n है। और डिवाइड का अगर है तो मैंने आपको बता दिया, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, ये a था, इसकी पावर ऐड होगी, लेकिन इधर क्या है, a और b है, ये बेस सेम नहीं है, तो इसकी पावर सेपरेट सेपरेट आ जाएगी, a की पावर n और b की पावर n आ जाएगा। अगर वो आपके पास क्या कहते हैं, a की पावर 0 है, जिसकी भी पावर 0 हो जाएगी उसका आंसर 1 के इक्वल है, अगर b की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 है, 2 की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 है। तो ये आपने थोड़ा याद करने हैं, लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड लॉज ऑफ इंडिसेस, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, ठीक है। ओके, तो अब है आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन पेज नंबर 12 के पास, 12 के ऊपर है जी, सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। अब हमने रीड करना है कि आपके पास सर्ड्स क्या होता है, तो इस डेफिनेशन को देखें, एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। इर्रेशनल रेडिकल है और रैशनल रेडिकेंड है, वो क्या आपके पास होता है, इज कॉल्ड अ सर्ड। फॉर एग्जाम्पल, कैसे, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं तो फिर आपको सही समझ आएगी क्या कह रहे हैं आपके पास। Okay, for example, if we take nth root of any rational number a, स्क्वायर रूट n a है, तो is a surd, कैसे ये सर्ड है, n क्या कह रहे हैं, ये सर्ड है, कैसे, nth रूट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 5, ओके, जरा साइज छोटा कर लूँ, ओके, स्क्वायर रूट 5 वो क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट 5 इज अ सर्ड बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 डज नॉट गिव अ होल नंबर। इसका जो आंसर है वो आप देखेंगे तो वो होल नंबर में नहीं आएगा, डेसिमल पॉइंट में इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो वाला नंबर जिसका आंसर होल नंबर ना आए वो आपके पास क्या होगा, सर्ड होगा। जो आपके पास ये वाला नंबर है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप चेक करें, अगर हमारे पास इधर होता है स्क्वायर रूट 9, वो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है ना, एग्जांपल स्क्वायर रूट 9 की है, उस तक आ रहे हैं। स्क्वायर रूट 9 है, आपने इसको सॉल्व किया, ये क्या कहता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है, 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर और ये से स्क्वायर स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाता है, तो इसका आंसर एक होल नंबर आ जाता है, विदाउट डेसिमल पॉइंट इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। 9
आपके पास परफेक्ट स्क्वायर था और इसका जो आंसर है वो आपके पास होल नंबर आ गया है, तो इसलिए ये सर्ड नहीं है। आपके पास वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 5 है, 3 है, 2 है, वो नंबर जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिनका आंसर होल नंबर नहीं आता, जिनका आंसर डेसिमल पॉइंट में आता है, वो आपके पास क्या होगा, सर्ड। क्या कह रहे हैं, Square root 9 is not a surd because it simplifies of a whole number and 3 and our result is not an irrational number। तो हमारा रिजल्ट क्या irrational number नहीं होता, therefore the radical square root n a is irrational। ठीक है, तो ये हमारे पास वो irrational होगा। 7 है, 2 है, 11 है, 8 surd but pi e are not surds। ठीक है, the different types of surds are as follows। अब हम देखते हैं कौन से टाइप्स हैं सर्ड्स की जो नीचे दिए गए हैं। अच्छा, रिमेंबर में क्या कह रहे हैं, एवरी सर्ड इज़ एन इरेशनल नंबर। हर सर्ड जो है वो इरेशनल नंबर है, बट एवरी इरेशनल नंबर इज़ नॉट अ सर्ड। एवरी सर्ड इरेशनल नंबर है, बट हर रैशनल नंबर इरेशनल नंबर जो है वो सर्ड नहीं है। जैसे कि पाई आपके पास, वैसे तो आपने देखा था पाई एंड ई इज़ अ क्या होते हैं आपके पास इरेशनल नंबर, बट ये क्या है, सर्ड नहीं है। उसने क्या कहा था, हर सर्ड इरेशनल नंबर है, लेकिन हर इरेशनल नंबर पाई नहीं, सर्ड नहीं है। ठीक है, जैसे पाई है, ई है, ये सारे सर्ड्स नहीं है आपके पास। ओके, एप्लीकेशंस हमारे पास क्या है, इज सर्ड दैट कंटेन अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। मोनोमियल आपके पास मोनोमीन 1 होता है, तो मोनोमियल क्या है कि अगर आपके पास सिंगल टर्म है तो वो आपके पास क्या होगी, मोनोमियल सर्ड। ठीक है, और अगर आपके पास 2 टर्म्स हैं तो वो होगी बाइनोमियल सर्ड्स। ए सर्ड दैट कंटेन द सम ऑफ 2 मोनोमियल्स। अगर सम ऑफ 2 मोनोमियल्स आ गया है, मीन के प्लस कोई और सर्ड आ गया है, तो सम ऑफ 2 मोनोमियल्स सर्ड इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। ठीक है, इसी तरह अगर 3 हो जाएंगी तो ट्राइनोमियल। तो ये आपके पास क्या है, थर्ड वाली एप्लीकेशन क्या कह रहे हैं, आपके पास ए स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी एंड स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, अगर स्क्वायर रूट ए है प्लस स्क्वायर रूट बी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जस्ट आपने कॉन्जुगेट में साइन चेंज कर देना होता है, वैल्यूज़ वही होती हैं, जस्ट आपने क्या कर देना है, इसका साइन चेंज कर देना है। और अगर आपके पास इधर आपके पास क्या है, माइनस है। ठीक है, तो वेट मैं दोबारा से क्लियर करती हूँ। अगर आपके पास ऊपर माइनस है, इधर आपके पास क्या है, माइनस है, तो आपके पास इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास होता है कॉन्जुगेट। नेक्स्ट आपके पास रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करना है, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी स्क्वायर रूट एक्स और a माइनस बी स्क्वायर रूट एक्स, वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर। वो क्या कह रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से। फॉर एग्जांपल कैसे, हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे वो नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है आपके पास, तो एग्जांपल को ही देखते हैं हम। क्या कह रहा है, 3/5 प्लस के 2 है, तो आपके पास इधर क्या है, प्लस है। इधर क्या आपके पास प्लस है, ओके प्लस है इधर, तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया उसकी कॉन्जुगेट से, मीन्स के माइनस से उसने मल्टीप्लाई भी कर दिया और इधर डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, इधर प्लस है और मल्टीप्लाई किया माइनस से और डिवाइड भी कर दिया है। उसने क्या कहा था, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाली डिनोमिनेटर होता है, तो इसके कॉन्जुगेट से मीन्स के प्लस में था तो उसको माइनस के साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो फिर आगे जो टर्म्स होती हैं आपने किस तरह इसको सिंप्लीफाई करना है वो हम देखते हैं। तो ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, तो वो 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 हो जाएगा। नीचे वाला आपने क्या लगा दिया, सिंपल फार्मूला लगा दिया है। एक दफ़ा प्लस में आए और एक दफ़ा माइनस में आए तो वो आपके पास किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी, और a माइनस बी आ जाए तो वो आपके पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो जस्ट उसने ये फार्मूला अप्लाई किया है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और क्या किया आपके पास स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 5 माइनस 2 आ गया, 5 माइनस 2 3 हो गया, ऊपर से 3 कॉमन ले लिया तो 3 3 से कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 आंसर आ जाता है। हमारा काम क्या होता है कि हमने जो डिनोमिनेटर है उसमें स्क्वायर रूट
जो साइन है रेडिकल साइन वो नहीं लाना, उसको सिंप्लीफाई करना है, किसी ना किसी मेथड को यूज़ करके हमने ये साइन को रिमूव करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना। ठीक है, तो जैसे आपके पास एक्सरसाइज 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2 में क्या कह रहे हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, जो लास्ट हमने क्लियर किया उसको हम करते हैं। ओके, सो ये मैं रेज करने लगी हूँ। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन राइट करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। 13 ओके 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है आपके पास। वो क्या कह रहा है, आपने इसको रैशनलाइज करना है। क्या करना है, रैशनलाइज। तो डिनोमिनेटर के साथ हमने क्या कर दिया, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा आपके पास, 4 माइनस, कॉन्जुगेट क्या, उसका साइन चेंज कर देना है। 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, न्यूमरेटर बी एंड डिनोमिनेटर के साथ बी। 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया। ठीक है, अब ऊपर वाला जो है वो क्या हो रहा है आपके पास, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई हो रहा है। और नीचे आपके पास क्या आएगा, फार्मूला वही हमने फार्मूला अप्लाई करना है, इधर मैं राइट कर देती हूँ। वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक दफ़ा ये ए प्लस बी है और एक दफ़ा ए माइनस बी है। ठीक है, तो यही फार्मूला मैं इधर अप्लाई करने लगी हूँ। तो 4 पहली वैल्यू का स्क्वायर, दरमियान में क्या आता है माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, ओके 13 को वैसे रहने दें, अभी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करते, जस्ट हमने अपना फोकस रखना है डिनोमिनेटर के ऊपर कि हमने क्या करना है, इधर से रेडिकल साइन को रिमूव करना है। तो 4 4 द 16 हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो जो स्क्वायर रूट होता है, जो रेडिकल साइन है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे के एनिमी होते हैं, दुश्मन होते हैं। ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। स्क्वायर मीन 2 एंड रेडिकल मीन 1/2, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जहाँ भी आपके पास क्यूब रूट आ जाएगा 1/3, और जहाँ आपके पास क्यूब आ जाएगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 में से अगर आपने 3 को माइनस करना है तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड 16 माइनस 3 दैट इज़ 13। अब आपने देखा इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, तो ये 13 13 से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो आपके पास वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें डिनोमिनेटर में कोई रेडिकल साइन नहीं है, सो दैट इज़ क्लियर, दिस इज़ द आंसर जो हमने रैशनलाइज किया डिनोमिनेटर को। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ क्या है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ओके इधर हम लाइन शो कर देते हैं क्वेश्चन राइट करके, फिर हम थोड़ा सा और मूव कर लेंगे। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 है ओवर स्क्वायर रूट 3 है। ओके, जब आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका आपके पास कॉन्जुगेट ना हो, देन आपने क्या करना है, उसको सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक है, सेम नंबर जो डिनोमिनेटर में होगा उसके साथ सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने मल्टीप्लाई कर देना है। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 के साथ, और स्क्वायर रूट 3 2 टाइम आ गया तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट 3 का हो जाएगा आपके पास स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 बाय स्क्वायर रूट से कैंसिल, वही बात, ये एक दूसरे के एनिमी है, ये एक दूसरे को आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो इधर आ जाएगा 3। ठीक है, अब नीचे क्या आ गया, 3 आ गया। अब रेडिकल साइन नहीं है तो 3 का कुछ नहीं होता,
तो जस्ट हम ये ऊपर वाला जो है 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमने लॉज ऑफ रेडिकल और इंडिसेस के लॉज रीड किए थे। अगर 2 नंबर सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो इकट्ठे मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे। तो 3 को 2 के साथ किया, 3 2 सा 6 एंड 3 को 5 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, 3 5 सा 15 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3। इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, इधर फिर हम लाइन शो कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, ठीक है। ओके, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो ये आपके पास सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह है। आपके पास जब नीचे कोई साइन ना आए तो आपने सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो मैंने सेम नंबर के साथ क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऊपर वाला स्क्वायर रूट 5 जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 के साथ, और नीचे स्क्वायर रूट 5 का आ जाएगा आपके पास स्क्वायर, ठीक है। तो अगर स्क्वायर आता है आपके पास तो क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 5। अच्छा, मैं पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो 5 2 ज़ा आपके पास क्या आ जाएगा 10, माइनस 1 के साथ किया स्क्वायर रूट 5 और 5 स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आ गया तो 5 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 10 माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट ट्राई करना है। ओके, अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। तो ये हमने किया इसका कॉन्जुगेट, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, इसका कॉन्जुगेट था 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नोमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। ऊपर आपको पता है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 जो है वो आपके पास क्या आ गया है, 2 टाइम आ गया। तो मैंने इसका स्क्वायर राइट कर दिया और नीचे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर आपको पता स्क्वायर है a माइनस बी या a प्लस बी हो जाए उसका स्क्वायर, तो उसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और अगर माइनस आ रही है तो a स्क्वायर माइनस 2ab, बस माइनस आ रही है तो 2ab के साथ माइनस आ जाना। तो मैं ये सिंपल फार्मूला इधर पुट करने लगी हूँ, या फिर आप दोनों को राइट करके आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मुझे फार्मूला ज़्यादा बेस्ट लगा तो वो मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो a का स्क्वायर मीन 6 का स्क्वायर प्लस 2 है, और 6 का a की वैल्यू, b की वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस जो है वो b की वैल्यू का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, और नीचे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो पिछले क्वेश्चन में हमने फार्मूला अप्लाई किए हैं वो वाला राइट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 6 सा 36, 2 6 सा 12, 12 4 सा 48 स्क्वायर रूट 2 एंड प्लस 4 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर होगा तो वो 16 हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4 4 ज़ा 16, और ये से कैंसिल होगा तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 16 और 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया दैट इज़ क्या आ जाएगा 32, 16 2 ज़ा 32 होता है, माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस 32 हो जाएगा। और नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगा 36 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 32। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने 32 सॉरी इधर क्या आपके पास 36 है, 36 और 32 को ऐड करना है, 6 और 2 आपके पास क्या हो जाएंगे 8, 3 और 3 आपके पास हो जाएंगे 6 माइनस 48 और स्क्वायर रूट 2 ओवर आ जाएगा 36 में से अगर आपने 32 को माइनस करना है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आई थिंक सो 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू से हमने कॉमन ले लेना है। कॉमन लेते हैं तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले आपने क्या लेना है, अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं, ठीक है, सिंपल वे में लेके जाते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8 और स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और नीचे आके 2 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम और भी आपने देखा, अभी हम और भी कॉमन ले सकते हैं। चलिए पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 आ गया। अब हमने क्या देखा 34 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2, आप डायरेक्ट 4 को भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2।
तो अब फिर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 और 1 इधर आ जाएगा, 14 बन जाएगा। 2 7 ज़ा 14 माइनस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 एंड स्क्वायर रूट 2 और नीचे भी आ जाएगा आपके पास 2 2 2 से कैंसिल हो गया। तो आपके पास सिंपल जो फार्मूला आ गया है वो आंसर आ गया, दैट इज़ 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमें? ओके, हम क्वेश्चन नंबर 5 पहले चेक करते हैं क्या है। दैट इज स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ओके, इधर हम राइट कर लेते हैं क्वेश्चन। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब आपको पता है इसके डिनोमिनेटर के साथ हमने क्या करना है, रैशनलाइज। ठीक है, तो रैशनलाइज क्या होता है, इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ओके वेट, मैंने इधर क्वेश्चन राइट किया है लेकिन सॉल्व हम इस साइड पर ही करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये क्या है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया है। इस लाइन को भी हम रेज करते हैं। ओके, सो अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट के साथ 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये होने वाला है। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला मैं अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें इधर मैं अप्लाई कर लेती हूँ। तो ओके, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, और स्क्वायर रूट 3 ए की वैल्यू, स्क्वायर रूट 2 बी की वैल्यू और प्लस बी का स्क्वायर, मीन्स के प्लस स्क्वायर रूट 2 का आ जाएगा स्क्वायर। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज़ 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया इधर भी। ठीक है, ये इधर भी कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस 2, और इसको मैं अगर 3 2 ज़ा 6 कर दूँ, प्लस ये से कैंसिल हो गया तो ये 2 आ गया, और 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। तो आपके पास सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 और 2 को आपने ऐड करना है, दैट इज़ 5। तो 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 3 प्लस 2 दैट इज़ ओके 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। तो इसी तरह ही हम लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो हम देखते हैं वो क्या है। तो इधर हम वो राइट कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला पार्ट हमने देखा, ओके, दैट इज़ 4 स्क्वायर रूट 3 है और नीचे है स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो इधर हम राइट करते हैं क्वेश्चन 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर ओके स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें। 5, तो इसको हमने क्या करना है, इसके रैशनलाइज से हमने कॉन्जुगेट करना है। तो साइज थोड़ा बड़ा ले लेती हूँ मैं। तो स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है ये। 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 7 के साथ माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ, ओवर ये इसका हमने स्क्वायर को 7 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या कर देते हैं, 4 को भी बाहर रखते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 7 ज़ार 21 माइनस
3 5 आपके पास हो जाएगा 15, या जस्ट आप ऐसे भी रहने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको अभी ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि जो हमारा पीछे वाला आंसर है वो ऐसे होगा। ठीक है, हमने आंसर भी मैच करने हैं साथ साथ। तो 7 स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 7, सॉरी इधर आपके पास क्या आ जाता है, माइनस आता है। ठीक है, तो इधर हम लगा देते हैं माइनस, तो इधर -5 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 7 माइनस 5 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 जो है आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हमने रैशनलाइज करना था डिनोमिनेटर को, वो हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।